आखिर बिहार में कहां तक जाएगा अपराध? सुशासन बाबू की यह सरकार हर हमेशा अपराध को लेकर लालू शासन को दोषी ठहराती है, लेकिन दिल को हिला देने वाली यह वारदात खुद नीतीश बाबू के शासन पर ही सवाल उठा रही है। कल रात पटना के प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका को कुछ अपराधियों ने उसके उसी के घर के सामने उसी की कार में गोलियों से भून डाला। हम आपको यह भी बता दें, आज से 6 वर्ष पहले 2018 में इन्हीं अपराधियों ने इन्हीं नीतीश बाबू के शासन में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका को भी गोलियों से मार डाला था। घटना को लेकर पटना में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमलेश आनंद। तो देखिए, यही वो जगह है जहां गोपाल खेमका की देर रात हत्या कर दी जाती है अज्ञात अपराधियों के द्वारा, और ये उनका बिल्डिंग है। बता दें कि ये पटना का एक ऐसा पॉश इलाका है जो गांधी मैदान के बीच सटा हुआ है, और यहाँ बड़े बड़े होटल्स और बड़े बड़े ऑफिसेज़ है, मॉल्स है, और ये गांधी मैदान रोड नंबर 10 के सामने ये बिल्डिंग है। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से कल रात के लगभग 11:30-12 बजे के आसपास वो घर पहुँचे कार से, और गेट यही गेट है, ये सामने जो दिख रहा है यही घर का गेट है। और जैसे ही गेट पर कार पहुँची और वो कार से जैसे ही निकलते उसी समय एक हेलमेट पहना हुआ अपराधी, बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ गार्ड का मानना है और जो सीसीटीवी फुटेज से सामने आई है कि वो एक अपराधी आता है और सर में गोली मार के, बिल्कुल नज़दीक से गोली मार के, और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। बता दें कि जो गोपाल खेमका है, ये गोपाल खेमका एक व्यवसायी है और बड़े व्यवसायी में गिनती आते हैं पटना में। और आपको इसमें देखा जा सकता है कि 6 साल पहले भी इनके बेटे की हत्या की थी हाजीपुर में, और आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। देखिए, पटना में एक बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बता दें कि एक बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की गत रात लगभग 11:30-12 बजे रात में उनके आवास के सामने अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये गोपाल खेमका वही है जो जिनके 6 साल पहले उनके बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर में हत्या कर दी गई थी। गोपाल खेमका के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही हंसमुख और मृदुल भाषी थे, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि बिहार की जो प्रशासनिक तंत्र है और बिहार की जो राजनीतिक गतिविधि है उस पर भी एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है और उस सरकार में अपराध को कंट्रोल करने की काफ़ी कुव्वत रखती है सरकार, लेकिन उसी सरकार पर विपक्ष आज लगातार आवाज़ उठा रहा है, सवाल उठा रहा है, हमलावर हो रहे हैं कि जिस तरह से एक निर्दोष एक ऐसे व्यापारी जिनका कि कोई किसी क्राइम सीन से कभी लेना देना नहीं रहा और उनकी हत्या हो जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो घर है ये यही घर है गोपाल खेमका की, और इसी घर के बाहर जो ये गेट है, इस गेट पर यहाँ उनकी हत्या कर दी गई है बीती रात। और इन तमाम चीज़ को लेकर के अब बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा,
कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो वादे करती है, जो दावे करती है क्राइम कंट्रोल करने की, कहाँ से ये दावे इनके सत्य हो रहे हैं, इनके सारे दावे खोखले हो रहे हैं। साथ ही सत्ता पक्ष को भी घेरने का काम किया है। जब हम यहाँ पहुँचे स्पॉट पे तो यहाँ तमाम चीज़ें बहुत ही गमगीन थी और लोग मिलते जुलते आ रहे हैं, मिलने जुलने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि पप्पू यादव भी सुबह सुबह पहुँचे थे और पप्पू यादव दोबारा भी आए और वो भड़कते नज़र आए मोदी नीतीश के सरकार पर, जदयू और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर और चुनावी मुद्दा पर। ख़ास तौर पर उन्होंने अपराध पर ये बताया पप्पू यादव ने। क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा आपको मैं आगे सुनाता हूं कि पप्पू यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश राम, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। जो बिहार बचाने बनाने वाले को नहीं बचा सके उसको राइट नहीं है। सर महागुंडा राज, सर सीबीआई इंक्वायरी, बगैर सीबीआई इंक्वायरी किसके परिवार को और इस घटना का उद्भेदन नहीं हो। आप लोगों को क्या जानकारी मिल पाई है, क्या वजह हो सकती है? सर जमीन, नेता, पदाधिकारी और माफिया चारों इन्वॉल्व हैं इनकी हत्या जी। सर चारों सर पता करिए ना आप लोग, क्यों इनके बेटे की भी हत्या हुई थी 2018 में जमीन के चलते। क्या हुआ आज तक उसका उद्भेदन हुआ? हाँ गलत, एक आदमी को पकड़ के एक आदमी मर गया बस, जिसमें जिसका कोई भूमिका नहीं, मारने वाला कोई, मरवाने वाला कोई। जब आप यहाँ पर पहुँचे थे उस समय क्या स्थिति थी? परिवार के लोग कह रहे हैं कि पुलिस बहुत देर से आई। सर सही कह रहे हैं, पुलिस तो थी ही नहीं सर, न अस्पताल में थी। सर अस्पताल में अकेले ही लोग चिल्ला रहे थे, डरे हुए थे सर, थर थर कांप रहे थे इनके पूरा परिवार। लग रहा था फिर कोई नहीं आ जाए। हम पहुंचे अस्पताल तब इन लोगों को कुछ लगा, जब वहां से लेके आए तब यहाँ सारी पुलिस आई। 2 घंटा 32 मिनट, 2 घंटा 32 मिनट। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है तेजस्वी यादव भी लगातार उठा रहे हैं। चुनाव करीब है तो जाहिर है अब इस पर तो सियासत भी होगी। हमसे लेकिन आपको लग रहा है कि ये चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा होगा? नहीं, हमको आपको लग रहा, मुझे न्याय चाहिए, कोई चुनाव फुनाव नहीं। ये सत्ता पक्ष विपक्ष से पूछिए। हमारा भी यहाँ में तू नटवा, तोरा भी यहाँ में हम नटवा, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहने से नहीं चलेगा काम। आज तक लड़ते क्यों नहीं है? जो ट्वीट करते हैं, जो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो कसम खाए कि हम बालू, जमीन, शराब और अपराधी को, बलात्कारी को टिकट नहीं देंगे। खाए पहले कसम। तो कई पार्टियां देती हैं, सब देती है सर। अभी एक बालू माफिया मंत्री नहीं है क्या? एक बालू माफिया एमएलसी नहीं है क्या? एक बालू माफिया आरा का गांजा माफिया एमएलसी नहीं है क्या? एक मंत्री अभी तिहाड़ से आए मंत्री नहीं बने क्या? सारी पार्टी को बालू और जमीन माफिया नहीं चला रहा है क्या? कौन चलाता है? किचन रूम कौन चलाता है? बेडरूम कौन चलाता है? पैसा कौन दे रहा है? सर ये लोग माफिया को और अपराधी को टिकट नहीं देगा तो सत्ता में आ ही नहीं सकते। और समाज जाति के आधार पर अपराधी को प्रोटेक्ट करती है, ये लोग टिकट दें। औकात है तो कहिए एक एक बालू माफिया को ना दे। बलात्कारी के यहाँ नहीं जाते हैं, आ रहा क्या है? और जगह नवादा नहीं जाते हैं। तो बालू माफिया को टिकट कौन दे रहा है? ये दोनों पार्टी। कौन दोनों पार्टी? ये सर सासाराम में जो मंत्री बना वो बालू माफिया है कि? सर कैसे देखते हैं, ये सुशासन की सरकार बताया जाता है लेकिन रोज़ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, आसपास मोस्टली वीआईपी इलाका है। बगल में डीएम कोठी, इसके बगल में एसएसपी कोठी, इसके बाद जो है यहाँ पे इससे आगे जाएंगे तो चीफ जस्टिस का कोठी और बगल में थाना। तो आप थाने क्षेत्र से आने में आपको 3 घंटा कैसे लग गया? और उसके बाद फ़ोन नहीं उठाना,
इसलिए सरकार टोटली फेलियर है। सरकार जो है तुरंत नीतीश कुमार जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी को इससे जो है नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए और जीतन राम मांझी जी को जो है समर्थन वापस लेना चाहिए। एक इंडस्ट्रीज नहीं बचा तो इस दुनिया में कौन बचे। सर, जदयू और बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है विपक्ष पर, लालू यादव पर, कांग्रेस पर कि ये अपराध था, जंगल राज था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है सर? ये गुंडा राज है, ये गुंडा राज है और बेखौफ। ये जो है पूरा बिहार के प्रशासन बीमार हो चुकी है और ये बीमारी के कारण गुंडा राज बढ़ गए हैं। चूँकि अपराधी जो है जिस चरम सीमा पर चढ़ करके आपके नाक के नीचे, आपके परछाई के नीचे जो आपराधिक घटना घटी है, ये सरकार के लिए भी सर्वनाक है और प्रशासन के लिए भी सर्वनाक। एक दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि अपराधी कभी नहीं बख्शे जाएंगे। 9 बजे रात के बाद कोई पुलिस नहीं दिखती है किसी चौराहे पे और पेट्रोलिंग की ये जगह जो है जो वीआईपी एरिया है, तब भी ये हालत है। भाई जी, वीआईपी एरिया की आप बात कर रहे हैं। हाल में 2 मंत्री के गेट के सामने फायरिंग हुआ ना, क्या कर लिया? आज तक पता चला कि कौन लोग थे वो लोग जो फायरिंग करके चले गए मंत्री के कोठी पर, और मंत्री के आज तक प्रतिक्रिया नहीं आया। सर, व्यवसायी वर्ग डरा हुआ है, सहमा हुआ है। देखिए, बिहार का व्यवसायी वर्ग। बिहार में हम लोग कौन मुद्दा उठाते हैं? बेरोजगारी और पलायन। यही कारण है कि बिहार में बेरोजगारी का आलम इसलिए है कि एक उद्योगपति जो यहाँ के है, जो हिम्मत दिखाता है, उसकी हत्या होती है, उसके परिवार को हत्या हो जाती है, उसके बेटा को हत्या हो जाती है। कैसे कोई आय का हिम्मत करेगा? इसलिए एक व्यवसायी जो पूरा बिहार को चलाने में अपना योगदान दे रहा है, वो अपना आपको रेवेन्यू दे रहा है और इनके रेवेन्यू पर सरकार चल रहा है। और जो व्यक्ति सामाजिक तौर से हॉस्पिटल में अपना, इनके पूर्वजों ने और इन्होंने जो हॉस्पिटल में ज़मीन डोनेट किया, उसकी हत्या आप कर रहे हैं। सर, विपक्ष अगला स्टेप क्या उठाएगा इस हत्या पे? विपक्ष का जो अगला स्टेप है अभी हमने किया, इसके बाद हम लोग इसको मांग करते रहेंगे। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद चिराग जी को और मांझी जी को एनडीए से समर्थन वापस लेना। तो आपने सुना इन दोनों नेता ने, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जो बातें कही है और जिस तरह से हमला बोला है सत्ता पक्ष पर, ये एक समझने वाली बात है। और ये लोग लगातार वही आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ सत्ता की लालच को लेकर के जनता को ये बलि चढ़ा रहे हैं। इन तमाम ऐसे सवाल को लेकर के आज अब ये एक हेडलाइंस बन गया है बिहार में, जिस तरह से खेमका की हत्या की गई कि बिहार अब सुरक्षित नहीं है, ऐसा विपक्षियों का मानना है। अब देखना होगा कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी, वरीय अधिकारी एसआईटी की गठन की बात कर रहे हैं और गठन के बाद अपराधी को किस तरह से पकड़ा जाता है और इसके तार, इस हत्या और या इस वारदात की जो बात है इसमें इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या कोई आपसी रंजिश है या कोई राजनीतिक एंगल दिया जाएगा, ये भी एक समझने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।